अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। प्रगति भवन में मेडिकल एजुकेशन के मैदान में एक तारीखी वाक़या। तेलंगाना रियासती हुकूमत ने मुल्क में बैक वक्त 8 मेडिकल कॉलेज खोलकर तिब्बी तालीम के मैदान में एक नए बाब की नक़ाब कुशाई की। चीफ मिनिस्टर KCR ने 8 मेडिकल कॉलेजों में MBBS साल अव्वल के तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज करते हुए तिब्बी तालीम में एक मियारी तब्दीली का आगाज किया। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद ने फलकनुमा पुलिस के साथ मिलकर एक मुलजिम को किया गिरफ्तार, जो मासूम लोगों को धोखा देकर जाती डेटा को एक्टिवेट कर नए सिम कार्ड एक्टिवेट कर रहा था और उसे नाम पता पर दूसरों को उनके जाती इस्तेमाल के लिए मजीद सिम जारी कर रहा था। हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग के जासूसों ने फलकनुमा पुलिस के साथ मिलकर एक गैर मुल्की कौमी मंशियात फरोश को किया गिरफ्तार। पेडलर के पास से नारकोटिक ड्रग यानी MDMA के गैर कानूनी कब्जे में पाई गई। शहर हैदराबाद में बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक बसों के पेश नज़र तेलंगाना RTC ने EV चार्जिंग स्टेशंस पर अपनी सारी तवज्जो मरकूज कर दी। तेलंगाना RTC की जानिब से आइंदा 2-3 महीने के दौरान ग्रेटर जोन के हुदूद में 28 RTC डिपोज में EV चार्जिंग स्टेशन कायम करने का जायजा। मुआशी मसाइल और तनख्वाह मुनासिब तौर पर ना मिलने पर तेलंगाना के एक शख्स ने दुबई में कर ली खुदकुशी। इसकी शनाख्त जिले जगतियाल को रटला रूरल मंडल आयलापुर गांव के रहने वाले 50 साल के भूमैया के तौर पर की गई। एक खौफनाक वाक़े में चलती बस में आग लग गई, ताहम इस वाक़े में तमाम मुसाफिरीन महफूज। ये वाक़या तेलंगाना के जिले निर्मल के गंजाल टूल प्लाजा के करीब पेश आया। महकमे मौसमियात ने कहा, जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के इलाके के पेश नज़र 18 नवंबर से रियासत आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा, आइंदा 2 दिनों में जुनूबी साहिली आंध्र और रायलसीमा अजला में 1 या 2 मुकामात पर हल्की ता औसतन बारिश होगी। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पिछले 3 सालों से लाइब्रेरियों को तरक्की देने के इक़दामात कर रहे। स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास का हैदराबाद में होने वाला शो मनसूख। ये शो 20 नवंबर को शिल्पा कला वेदिका में मुनक्किद होने वाला था। मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में रामदेवगुड़ा लंगर हाउस के रिहायशियों ने MIM कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन से की मुलाकात और अपने इलाके में पानी के मसाइल को हल करने के लिए कारवान रुकन असम्बली का शुक्रिया किया अदा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में क्लासों का इफ्तिताह अंजाम दिया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 8 अजला में नए तामीर शुदा 8 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में तालीमी क्लासों का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। वो दोपहर 12 बजे प्रगति भवन से अमली तौर पर क्लासों का इफ्तिताह किया। संगारेड्डी, महबूबाबाद, मंचरियाल, जगतियाल, वनपट्टी, कोत्तागुड़म, नागर कर्नूल और रामागुंडम
मुंडम के 8 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS कोर्स के पहले तालीमी साल के आगाज का एक साथ किया गया। इस साल से तेलंगाना के लिए MBBS की निशस्तें 8 नए मेडिकल कॉलेजों का इजाफा किया गया। 4080 करोड़ की लागत से कायम होने वाले ये नए मेडिकल कॉलेजेस तेलंगाना के सेट मैट्रिक्स में मजमूई तौर पर 1150 इजाफी MBBS सीटों का इजाफा कर रहे। इन कॉलेजों में दाखिले हाल ही में मुकम्मल हुए हैं। तेलंगाना में 2014 तक सिर्फ 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे। ताहम रियासत की तश्कील के बाद हुकूमत ने मेडिकल कॉलेजों की कुल तादाद बढ़ाकर 17 कर दी। रियासती हुकूमत का मकसद हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज को यकीनी बनाते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की कुल तादाद को 33 तक बढ़ाना है। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद ने फलकनुमा पुलिस के साथ मिलकर एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शनाख्त MA बारी के तौर पर की गई है, जो मासूम लोगों को धोखा देकर उनके जाती डेटा को एक्टिवेट करके नए सिम कार्ड एक्टिवेट करता था और इसी नाम और पते पर दूसरों को उनके जाती इस्तेमाल के लिए मजीद सिम कार्ड जारी करता था। उसके कब्जे से फोन, 5 BSNL सिम कार्ड और दीगर दस्तावेजात भी जब्त कर लिए गए। हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग के एहलकारों ने फलकनुमा पुलिस के साथ मिलकर एक गैर मुल्की कौमी मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया और पेडलर्स के पास नारकोटिक ड्रग यानी MDMA गैर कानूनी कब्जे में पाई गई थी। मुलजिम के कहने पर कुल 12 ग्राम MDMA और एक सेलफोन भी जब्त कर लिया गया, जिसकी कुल मालियत 1,20,000 रुपए बताई गई है और गिरफ्तार शख्स की शनाख्त मोहम्मद याकूब मोहम्मद अली के तौर पर की गई है। ओके सर, रेडी? तो आज हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग और फलकनुमा पुलिस दोनों जॉइंट ऑपरेशन में एक फॉरेन नेशनल ड्रग पेडलर का गिरफ्तारी किया है। तो इसमें मोहम्मद याकूब मोहम्मद अली ये ड्रग पेडलर है, ये 31 इयर्स का है और ये ड्रग पेडलिंग करता है। इसके पास 12 ग्राम्स ऑफ MDMA और एक सेलफोन, ये 2 चीज़ का बरामद हुआ। टोटल इसका वैल्यू है 1.2 लाख। 1 ग्राम का MDMA 10,000 है और 12 ग्राम्स 1.2 लाख वैल्यू है इसका। तो ये अक्यूज्ड पहले फलकनुमा में एक क्राइम रजिस्टर हुआ NDPS सेक्शन में 300 क्राइम नंबर 300/22। इसमें मोहम्मद ओबैद बोल के एक ड्रग पेडलर का गिरफ्तारी हुआ। तो उसमें उसकी कन्फेशन में याकूब मोहम्मद अली का नाम आया। तो ये उसका सप्लायर, पहले जो मोहम्मद ओबैद को गिरफ्तार किया उसमें उसका सप्लायर है ये याकूब मोहम्मद अली। तो वो कन्फेशन पे हम इसको गिरफ्तार करें। तो हमको इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में मालूम हुआ कि इसके पहले 2 केसेस में इन्वॉल्व है। एक NDPS केस कुशाईगुड़ा में, जो घर में ये गांजे का प्लांट्स ये ग्रो कर रहा था। तो और राजेंद्र नगर में भी एक केस है, ये सूडान नेशनल का है और ये HNU जब से इस्टेब्लिश हुआ तो ये थोड़ा घबरा गया और बैंगलोर शिफ्ट हो गया, मगर बैंगलोर से ये ऑपरेट कर रहा था। बैंगलोर से रेगुलरली यहाँ हैदराबाद आके यहाँ पर जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको ये ड्रग सप्लाई कर रहा था। तो इसको हम इंफॉर्मेशन पे इसको गिरफ्तार करें और ये दोनों अक्यूज्ड मोहम्मद ओबैद और मोहम्मद याकूब, ये दोनों का 7 ड्रग कंज्यूमर्स हम आइडेंटिफाई करें और इन लोगों को भी हम गिरफ्तार करेंगे।
तो ये पूरा फलकनुमा पीएस को हैंड ओवर किया है। ये पूरा ऑपरेशन में रमेश रेड्डी इंस्पेक्टर HNU, वेंकटरामुलु SI। शहर हैदराबाद में बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक बसों के पेश नजर तेलंगाना आरटीसी ने EO चार्जिंग सेंटर्स पर अपनी सारी तवज्जो मरकूज कर दी है। तेलंगाना आरटीसी की जानिब से आइंदा 2 ता 3 महीने के दौरान ग्रेटर जोन के हुदूद में 28 आरटीसी डिपोज में EV चार्जिंग स्टेशन कायम करने का जायजा लिया जा रहा। ओहदेदारों की जानिब से एक डिपो में 5 ता 10 चार्जिंग स्टेशन कायम करने पर गौर किया जा रहा। आरटीसी की जानिब से खरीदी जाने वाली 350 इलेक्ट्रिक बसों में 50 बसें ग्रेटर जोन में और 300 बसें करीबी अजला में चलाने का मंसूबा तैयार किया गया। फिलहाल 39 इलेक्ट्रिक बसें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से शमशाबाद एयरपोर्ट्स तक चलाई जा रही। उनकी चार्जिंग के लिए मियापुर और कंटोनमेंट डिपोज में 10 चार्जिंग पॉइंट्स का क़याम अमल में लाया गया है। तेलंगाना आरटीसी की जानिब से डीजल की जगह इलेक्ट्रिक बसों की तादाद में इजाफा करने का मंसूबा तैयार करते हुए काम किया जा रहा, जिसकी वजह से चार्जिंग स्टेशन की मांग में इजाफा हो गया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals done property and construction dealing services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गणाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक, काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। और अब खबरों की तफसील। मौशी मसाइल और तनख्वाह मुनासिब तौर पर ना मिलने पर तेलंगाना के एक शख्स ने दुबई में खुदकुशी कर ली। उसकी शनाख्त जिले जगतियाल कोरटला रूरल मंडल आयलापुर गांव के रहने वाले 50 साल के भोमैया के तौर पर की गई। उसके खानदानी जराये ने बताया कि 3 दिन पहले उसने ये इंतहाई इकदाम किया। तफसीलात के मुताबिक ये शख्स रोजगार के लिए गुज़िश्ता 12 साल से दुबई में मुकीम था। इसी दौरान 2 साल पहले वो अपने आबाई गाँव वापस हो गया और फिर दुबई रोजगार के लिए गया। इसकी कंपनी की जानिब से मुनासिब तौर पर उसको तनख्वाह ना देने और माशी मसाइल पर उसने 3 दिन पहले अपने कमरे में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इसके अरकान खानदान ने उसकी लाश की जल्द वतन वापसी के लिए इक़दामात की ख्वाहिश जाहिर की है। एक खौफनाक वाक़े में चलती बस में आग लग गई, ताहम इस वाक़े में तमाम मुसाफिरीन महफूज रहे। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले निर्मल के गंजाल टोल प्लाजा के करीब पेश आया। ज़राए के मुताबिक ये प्राइवेट ट्रैवल्स की बस महाराष्ट्र के नागपुर से हैदराबाद जा रही थी। पेश आए इस वाक़े के वक्त बस में 29 मुसाफिरीन सवार थे। इस बस के टोल प्लाजा के करीब पहुँचते ही उसमें अचानक आग लग गई। बताया जाता है कि बस के ड्राइवर ने सबसे पहले इंजन में ये आग देखी और मुसाफिरीन को इस बात की इत्तला दी, जिसके साथ ही चौकस मुसाफिरीन ने बस से कूदकर जान बचाई। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत का पता नहीं चला। अलबत्ता मुसाफिरीन का सामान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तार हो गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। 12 नवंबर की रात 7 बजे मिकाला लक्ष्मी वाइफ ऑफ साइलू उम्र 30 साल जो कि गुंडला जात बताई गई हैं और टोकरे बनाने वाली हैं और कोत्तापेट में रहने वाली हैं। इस औरत के 3 बच्चे हैं और उसका अपने शौहर से झगड़ा हो गया था, जिस पर वो अपनी छोटी लड़की जिसकी उम्र 10 साल है और नाम चिन्नारी है उसको लेकर चिन्ना मामिडी के यहाँ पहुँच गई थी और वहाँ छोटी बच्ची की तबीयत खराब होने पर उस मिकाला लक्ष्मी ने
ने उसे 7 तारीख को बोधन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शरीक करवाया। 9 तारीख को रात में मिकाला लक्ष्मी सेंधी पीकर हॉस्पिटल के पीछे अपनी बच्ची को लेकर सो गई थी। दूसरे दिन सुबह मिकाला लक्ष्मी नींद से जागी तो बच्ची उसके पास मौजूद नहीं थी। मिकाला लक्ष्मी का उसके शौहर के साथ झगड़ा हो गया था, जिस पर उसने अपने शौहर पर शक किया और कहा कि उसका शौहर ही उसकी बेटी को लेकर चला गया है। जिसके बाद वो बोधन पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां पर शिकायत दर्ज करवाई। बोधन टाउन SHO प्रेम कुमार की हिदायत पर नवीन SI ने अपनी टीम पुलिस कांस्टेबल श्रीकांत, रवि और जाकिर के साथ मिलकर इंक्वायरी शुरू की और इस दौरान 2 दिन बाद बच्ची को किडनैप करने वाले 4 खवातीन को पकड़ लिया गया, जिनकी शनाख्त गंगाम्मा नामी खातून और अंजलि नामी खातून और शमीम बेगम नामी खातून और परवीन नामी खातून के तौर पर की गई है। ఇట్లా పెట్టి దొంగతనాలు చేసిన చరిత్ర ఉన్నటువంటి గంగమణితో అంజలి కూడా చెప్పుండడము, ఇదంతా ఒక వ్యూహం ప్రకారం ఆసుపత్రి దగ్గర ఈ విక్టిమ్ లేడీ ఎవరైతే ఉన్నారో 2 రోజులుగా పాప ఆరోగ్యము హెల్త్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కోసం తిరుగుతుందో ఈమెను అబ్జర్వ్ చేసి ఈమెను ట్రాక్ చేసి కల్లు కాంపౌండ్ తీసుకెళ్లి తాపిచ్చి ఆమె అపస్మారక స్థితిలో పోయిన క్రమంలో ఆ బేబీని వీళ్ళు దొంగిలించడం జరిగింది। తర్వాత హైదరాబాద్ వరకు త్రూ షమీం ఆమె పర్వీన్ బేగం వరకు వెళ్ళడం జరిగింది। సో బేబీని క్షేమంగా రికవర్ చేసిన నవీన్ SI గారిని, అలాగే మన బోధన్ సిబ్బందిని, అలాగే బోధన్ ఇన్స్పెక్టర్ ప్రేమ్ సూపర్విజన్లో ఇదంతా కూడా ఈ ట్రాకింగ్ అలాగే ట్రేసింగ్ ఇదంతా జరిగిన దానికి మన నిజామాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ శ్రీ నాగరాజ్ IPS గారు వాళ్ళకి అభినందించారు। సిబ్బందికి SI నవీన్కి అలాగే సిబ్బందికి రివార్డ్స్ కూడా ఇస్తామని ప్రకటించడం జరిగింది। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। प्रगति भवन में मेडिकल एजुकेशन के मैदान में एक तारीखी वाकया। तेलंगाना रियासती हुकूमत ने मुल्क में बैक वक्त 8 मेडिकल कॉलेज खोलकर तिब्बी तालीम के मैदान में एक नए बाब की नकाब कुशाई की। चीफ मिनिस्टर KCR ने 8 मेडिकल कॉलेजों में MBBS साल अव्वल के तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज करते हुए तिब्बी तालीम में एक मियारी तब्दीली का आगाज किया। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम हैदराबाद ने फलकनुमा पुलिस के साथ मिलकर एक मुलजिम को किया गिरफ्तार, जो मासूम लोगों को धोखा देकर जाती डेटा को एक्टिवेट कर नए सिम कार्ड एक्टिवेट कर रहा था और उसे नाम पता पर दूसरों को उनके जाती इस्तेमाल के लिए मजीद सिम जारी कर रहा था। हैदराबाद नारकोटिक एनफोर्समेंट विंग के जासूसों ने फलकनुमा पुलिस के साथ मिलकर एक गैर मुल्की कौमी मंशियात फरोश को किया गिरफ्तार। पेडलर के पास से नारकोटिक ड्रग यानी MDMA के गैर कानूनी कब्जे में पाई गई। शहर हैदराबाद में बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक बसों के पेश नज़र तेलंगाना RTC ने EV चार्जिंग स्टेशंस पर अपनी सारी तवज्जो मरकूज कर दी। तेलंगाना RTC की जानिब से आइंदा 2-3 महीने के दौरान ग्रेटर जोन के हुदूद में 28 RTC डिपोज में EV चार्जिंग स्टेशन कायम करने का जायजा। माशी मसाइल और तनख्वाह मुनासिब तौर पर ना मिलने पर तेलंगाना के एक शख्स ने दुबई में कर ली खुदकुशी। उसकी शनाख्त जिले जगतियाल को रटला रूरल मंडल आयलापुर गांव के रहने वाले 50 साल के भूमैया के तौर पर की गई। एक खौफनाक वाक़े में चलती बस में आग लग गई, ताहम इस वाक़े में तमाम मुसाफिरीन महफूज। ये वाक़या तेलंगाना के जिले निर्मल के गंजाल टूल प्लाजा के करीब पेश आया। महकमे मौसमियात ने कहा, जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के इलाके के पेश नज़र 18 नवंबर से रियासत आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बारिश। महकमे ने अपने बुलेटिन में कहा, आइंदा 2 दिनों में जुनूबी साहिली आंध्र और रायलसीमा अजला में 1 या 2 मुकामात पर हल्की ता औसतन बारिश होगी। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पिछले 3 सालों से लाइब्रेरियों को तरक्की देने के इक़दामात कर रहे। स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास का हैदराबाद में होने वाला शो मनसूख। ये शो 20 नवंबर को शिल्पा कला वेदिका में मुनक्किद होने वाला था। मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में रामदेवगुड़ा लंगर हाउस के रिहायशियों ने MIM कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन से की मुलाकात और अपने इलाके में पानी के मसाइल को हल करने के लिए कारवान रुकन असम्बली का शुक्रिया किया अदा।
इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।